स्टार्ट करें? अरे शर्मा से क्या शर्माना। हाँ, चलिए। ओके। तो भाई हम जिस पॉइंट पर लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी है अपनी, क्या नाम है इसका, लोधी डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हेडिंग डालिए लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी में इस रूलर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और लोधी वंश का जो दूसरा रूलर है उसके बारे में पढ़ना था। हेडिंग डालो फटाफट से। ठीक है, ठीक है। हेडिंग डालो अपूर्वा, फटाफट से हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर। लोधी डायनेस्टी का जो दूसरा रूलर है दैट इज सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में हम बात करते हैं। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, सिकंदर लोधी के बारे में। ठीक है, फटाफट से। ओके, चलो। सर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, हाँ भैया एक रील अपलोड करी थी, उसकी स्टोरी लगा के आए हैं। ठीक है, चलिए। चलो, सिकंदर लोधी की हम बात करते हैं कि भाई सिकंदर लोधी जो था, इसका जो टर्म स्टार्ट होता है वो 1489 से स्टार्ट होता है 1517 तक। अब इसके बारे में बात समझना। जैसे इसका बचपन का नाम क्या था, आप बताओगे इसके बचपन का नाम क्या था? जब ये बचपन में खेलता घूमता था इसका नाम क्या था, बचपन का नाम बताइए। इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? व्हाट वाज हिज चाइल्डहुड नेम? चाइल्डहुड नेम बताइए, क्या था? क्या था ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला है। आप ही बताओगे इसके अंदर कि क्या था चाइल्डहुड नेम, फटाफट। चलो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिकंदर लोधी के बारे में कि भाई ये कौन सी वंश का है, वंश तो आपको पता लग रहा है। इसके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। प्रमुख कार्य की बात करते हैं। सबसे पहले सर ये वही आदमी है जिसने 1504 में आगरा शहर को बसाया। इसका बचपन का नाम निजाम खान था, बिल्कुल था। ठीक है, चलिए, इसके बचपन का नाम क्या था? निजाम खान था। निजाम खान था। एक बच्चे का कमेंट है कि सर आपने इब्न बतूता के बारे में नहीं पढ़ाया। ठीक है बेटा, ये आज की क्लास के डाउट्स होंगे जो क्लास के लास्ट में लूंगा। क्लास डाउट्स आज की क्लास के लास्ट के 5 मिनट में। क्लास डाउट्स में आप पहले भी लिखवा सकते हैं। जैसे एक बच्चे का डाउट है इब्न बतूता, ठीक है बेटा, इब्न बतूता का डाउट मैं ले लूंगा, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग दे दूंगा। ये क्लास के डाउट है, लास्ट स्लाइड है ये क्लास की। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई इसके प्रमुख कार्य इंपोर्टेंट वर्क्स में पहला वर्क यही आता है, इंपोर्टेंट वर्क्स। और इसके इंपोर्टेंट वर्क्स में पहला काम यही है कि भाई इसके द्वारा 1504 में 1504 में आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी। आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी, की स्थापना कराई गई। आगरा शहर की स्थापना, ही स्टैब्लिश्ड आगरा सिटी। ठीक है, चलिए, established आगरा सिटी, established आगरा सिटी। आगरा का जो शहर था उसकी स्थापना इसने करा दी 1504 में। 1505 में इसने एक और काम कराया। 1505 का काम वो समझिए, 1505, 1505। 1505 का खतरनाक काम क्या था इसका? सर जी 1505 में इसने एक चीता काम कर दिया। मैं कि भाई क्या काम कर दिया? वो इसने ये कर दिया कि दिल्ली सल्तनत में आ जाता है भूकंप। क्या आता है? दिल्ली सल्तनत में भूकंप आ जाता है। कुतुब मीनार जो थी उसमें हो जाती है इशू। मैंने बताया दिल्ली सल्तनत में भूकंप आ गया, दिल्ली सल्तनत में भूकंप आया। भूकंप, भूकंप मेंट टू से दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद जो कुतुब मीनार थी वो अपने रास्ते से थोड़ी सी इधर उधर टिल्ट कर जाती है, तो कुतुब मीनार की मरम्मत करानी पड़ी। तो 1505 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। कुतुब मीनार मरम्मत, कुतुब मीनार की मरम्मत इसने कराई। क्या करा इसने? कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट 1506, 1506 में इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बना लिया। आगरा शहर को अपनी राजधानी बना लिया। आगरा शहर को अपनी राजधानी बना लिया, अपनी राजधानी बनाया। आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया।
आगरा शहर को क्या करा इसने, आगरा शहर को अपनी राजधानी इसने बना लिया, याद रखना। इसके अलावा बेटा एक और समझना, ही शिफ्टेड कैपिटल टू आगरा, ही शिफ्टेड कैपिटल टू आगरा, कैपिटल टू आगरा। ठीक है। अब इसके समय में आयुर्वेद पर पहली फारसी पुस्तक लिखी गई, और इसी के समय में मतलब संगीत पर पहली फारसी पुस्तक लिखी गई। तो दोनों को समझना। मरम्मत की इंग्लिश क्या होती है, रीजेविनेटेड, रीजेविनेटेड किया था इसमें, रीजेविनेटेड पुनरुद्धार कराना। ठीक है। अब इसके समय में इसने क्या किया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, कि इसने संगीत पर पहली फारसी पुस्तक लिखवाई, संगीत पर पहली फारसी पुस्तक लिखवाई, फारसी पुस्तक लिखवाई। दूसरा, आयुर्वेद पर पहली फारसी पुस्तक लिखवाई। नाम बताओ इनके, आयुर्वेद पर पहली फारसी पुस्तक, ठीक है, पर पहली फारसी पुस्तक। हालांकि ये जो पुस्तक है वो खुद नहीं लिखी थी, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। जो भारत की जो ग्रंथ थे उनको ही ट्रांसलेट इसने किया था। ठीक है, याद रखना। तो दैट इज विच लैंग्वेज, फर्स्ट पर्शियन बुक ऑन म्यूजिक, पर्शियन बुक, पर्शियन बुक, पर्शियन बुक ऑफ म्यूजिक, एंड द पर्शियन बुक ऑफ आयुर्वेदा, पर्शियन बुक ऑफ आयुर्वेदा, पर्शियन बुक ऑफ आयुर्वेदा, पर्शियन बुक ऑफ आयुर्वेदा, पर्शियन बुक बताइए। चलिए, तो आयुर्वेद फरमांगी, अबे चल, ये क्या नाम हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है फहरंग ए सिकंदरी। बेटा फहरंग ए सिकंदरी जो थी वो आयुर्वेद पर थी। नाम क्या था? फहरंग ए सिकंदरी। फहरंग ए सिकंदरी, फहरंग ए सिकंदरी। फहरंग ए सिकंदरी, फहरंग ए सिकंदरी। और यहां पे थी लज्जत ए सिकंदरी, 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 लज्जत ए सिकंदरी। फहरंग ए सिकंदरी और लज्जत ए सिकंदरी ये आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए। हाँ भाई बिल्कुल रमन, चलो ठीक है, इसको काइंडली नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सिकंदर के बारे में और जो बातें हुई हैं उनको लिखते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बता दिए, क्या लाइट बहुत ज्यादा लग रही है आपको? अगर लाइट ज्यादा लग रही है तो मैं इसको कम करा देता हूं, एक बार बता दो फटाफट से। ठीक है, जल्दी। ठीक है, चलिए। ओके पुष्पा सर, इसने आगरा शहर को राजधानी क्यों बनाया था? देखो, आगरा शहर को राजधानी बनाने का रीजन क्या था कि आगरा वो पॉइंट है जहां से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहां सभी जाने के लिए सभी जगह जाने के लिए जो रास्ता था वो उपयुक्त था, इसलिए इसने आगरा को चुना। ठीक है, चलिए। तो ये किताबों के नाम है, दीज आर बुक्स, ये किताबों के नाम है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंटर।
सिकंदर लोधी की बात चल रही है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिकंदर लोधी की बात चल रही है, सिकंदर लोधी की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, सिकंदर लोधी। अब इसने अपने समय में भू पैमाइश की इकाई, इसने नई भू पैमाइश की इकाई बनाई, नई भू पैमाइश की इकाई बनाई, न्यू लैंड मेजरमेंट यूनिट बनाया था, लैंड मेजरमेंट यूनिट बनाया था, लैंड मेजरमेंट यूनिट बनाया था। भू पैमाइश की नई इकाई, भू पैमाइश की नई इकाई, इकाई, भू पैमाइश की नई इकाई, लैंड मेजरमेंट यूनिट बनाया था इसने नया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? नई भू पैमाइश की इकाई में हम इसको क्या बोलते हैं? न्यू लैंड मेजरमेंट यूनिट। इसको बोलते थे गजे सिकंदरी। इसने गज ए सिकंदरी बनाया, गज ए सिकंदरी। ठीक है, गजे सिकंदरी इसने बनाया था, गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी जो बनाया गया है, इसका मतलब वैसे 30 से 33 इंच जो होता है वो गजे सिकंदरी होता है, एक गजे सिकंदरी। ये भू पैमाइश है, लैंड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट, जो सिकंदर था, सिक्कू, सिक्कू के बारे में याद रखना कि ये कविताएं लिखता था। ठीक है, ये कविताएं लिखा करता था, कविताएं, कविताएं लिखा करता था, कविताएं लिखा करता था। ही यूज्ड टू रॉट, ही यूज्ड टू रॉट, यूज्ड टू रॉट पोयम्स, पोयम्स। और जब कभी भी ये कविताएं लिखता था तो उसके लास्ट में जो पेन नेम होता था, पेन नेम, पेन नेम पे लिखता था गुलरुखी। अब वो इसका नाम था या इसकी उसका नाम था, देखो वो तो नहीं कहा जा सकता, जिसका भी था, लोग कहते हैं इसी का नाम था। अब देखो भाई बात क्या है, कोई अपना नाम गुलरुखी क्यों लिखेगा? गुलरुखा लिखेगा, है सीधी बात है। लड़का था, लड़की थोड़ी था ये, तो भाई गुलरुखी लिखता था, गुलरुखी। अब किसका नाम था? गुल्लू, कौन थी गुल्लू ये तो मैं नहीं जानता, यही जानता है गुल्लू कौन थी। तो लिख लेना, क्या लिखता था? गुलरुखी, गुलरुखी। ठीक है, चलो, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रख लेना। ठीक है, चलो, इसके बाद हम आगे बढ़े। ये पॉइंटर आपका क्लियर होता है। तीसरा पॉइंटर इसके समय में आपको देखने को मिलता है कि इसने अनाज के ऊपर से टैक्स हटवा दिया, अनाज को टैक्स फ्री कर दिया इसने। ठीक है, अनाज जो इसके यहाँ जितना भी अनाज होता था उसको इसने टैक्स फ्री कर दिया है। तो जितना भी ग्रेन था, ही मेड ग्रेन टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, ही मेड ग्रेन टैक्स फ्री, यानी अनाज पर से कर मुक्त कर दिया, अनाज से कर हटा लिया, अनाज को कर मुक्त किया, कर मुक्त किया। ऐसा करने वाला पहला राजा था जिसने अनाज को कर मुक्त किया हो। ठीक है, काफी मजबूत लेवल पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, संजना कह रही है कि सर गुल्लू उसकी सोना होगी। सोना, सोना क्या होता है? अबे सर गुल्लू लड़के का नाम है, रॉबिन तुम्हारा नाम तो नहीं है। बे गुलरुखी, भावनाओं पे नहीं जा रहे तुम, गलत बात है। ठीक है, चलिए, चलो, अब मैंने बताया टैक्स फ्री कर दिया। इसके बाद एक चीज और इसके समय में समझना कि 1498 में इसके समय में एक विदेशी व्यक्ति आता है। 1498 में, 1498 में एक विदेशी व्यापारी भारत में आया, विदेशी व्यापारी, विदेशी व्यापारी भारत आया, विदेशी व्यापारी भारत आया। तो 1498 में विदेशी व्यापारी भारत आया। ठीक है, तो आप लिख लेंगे विदेशी व्यापारी, तो एक फॉरेन ट्रेडर, फॉरेनर ट्रेडर भारत में आता है। हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, याद रखना, दूर दूर तक कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं लिख देता हूं। लिख इसलिए देता हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आपने वो पॉइंट छोड़ दिया, जबकि ये पॉइंट इसका है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने बताया कि वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत आया और ये केरल के कालीकट पे आया था, केरल कालीकट में आया था।
एक केरल के कालीकट में आया था और इसका यहां कोई लेना देना नहीं है। वहां जमोरिन ने इसका स्वागत करा था। ठीक है, कालीकट के अंदर राजा हुआ करता था जमोरिन, जमोरिन ने इसका स्वागत करा था, जमोरिन राजा के पास, जमोरिन किंग। तो इसका दिल्ली सल्तनत से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से लिखिए। जब आप ये लिख लें तो फटाफट से बता देना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक इसका लोधी डायनेस्टी। सर टैक्स किसने लगाया था? बेटा टैक्स की शुरुआत हो चुकी थी फिरोज शाह तुगलक के समय पर। ठीक है, चलो ठीक है। पीयूष बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमारे लिए अच्छे शब्द कहे, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जमोरिन ब्राह्मण था। इसके ऊपर डिबेटेबल टॉपिक है। जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बता दूंगा, इसके कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को। ठीक है, चलो इसके अलावा इसकी वास्तुकला को समझिए। सिकंदर लोधी की वास्तुकला हम नेक्स्ट पेज पर बता रहे हैं, कृपया करके आगे बढ़िए और इसकी वास्तुकला देखिए। सिकंदर लोधी की वास्तुकला, सिकंदर लोधी की वास्तुकला, सिकंदर लोधी की वास्तुकला, वास्तुकला। अब सिक्कू की वास्तुकला आप देख लीजिए, सिकंदर लोधी की वास्तुकला क्या है। सिकंदर लोधी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इसके समय में क्या क्या आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले इसने मोठ मस्जिद बनवाई, सबसे पहले इसने मोठ मस्जिद बनवाई। फिर मोठ मस्जिद काफी फेमस है, इसने बनवाई मोठ मस्जिद का निर्माण। एक मस्त सवाल बताऊंगा मैं यहां आपको, बहुत चीता सवाल। मोठ मस्जिद, मोठ मॉस्क। अच्छा, इसको मियां भुइया भी कहते हैं, मियां भुइया, मियां भुइया, मियां भुइया, भुइया भी इसको कहा जाता है, मियां भुइया, मियां भुइया भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या काम करा कि मोठ मस्जिद बनवा दी, उसके बाद इसने बहलोल लोधी का जो मकबरा है उसको पूरा कराया, बहलोल लोधी के मकबरे को पूरा कराया, बहलोल लोधी मकबरे को पूरा कराया, बहलोल लोधी का मकबरा, बहलोल लोधी का मकबरा इसने पूरा कराया। टॉम्ब ऑफ बहलोल, टॉम्ब ऑफ बहलोल, बहलोल लोधी का जो मकबरा था वो इसने बनवाया बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अरे मियां भुइया जगह का नाम है यार, ये भी एक वास्तुकला है, ये भी एक वास्तुकला है। नाम कह रहे हैं इसने बनवाया, अबे वास्तुकला, ये भी आर्किटेक्चर है, इसी का दूसरा नाम है यार ये। टॉम्ब ऑफ बहलोल इसने बनवाई थी। अच्छा एक बात समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसने अपने समय में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण कराया, इसने अपने समय में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण कराया। इसने अपने समय में, इसने अपने समय में किस प्रकार की वास्तुकला का, किस प्रकार की वास्तुकला का विकास कराया, विकास कराया। ठीक है, यह है सवाल। What kind of architecture, what kind of architecture, what kind of architecture, architecture, C texture patronized by him, patronized by him, पैट्रोनाइज बाय हिम। इसके द्वारा कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर था जिसको पैट्रोनाइज कराया गया था। ठीक है, चलिए भाई दिल्ली में है ये भाई दिल्ली में देखने को मिलते हैं आपको। पैट्रोनाइज किस प्रकार के आर्किटेक्चर को किया था, ये सवाल रिपीटेडली पूछा जा चुका है सीपीओ के पेपर में, एंड शायद से सीजीएल मेंस में भी, सीजीएल वगैरह में भी आ चुका है रिपीटेडली, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर इसने पैट्रोनाइज किया था, वो स्ट्रक्चर का नाम है डुअल टोम सिस्टम,
डुअल टॉम्ब सिस्टम आर्किटेक्चर, डुअल टॉम्ब आर्किटेक्चर। डुअल टॉम्ब आर्किटेक्चर, ठीक है, डुअल टॉम्ब इसको बोलते हैं क्या, डुअल टॉम्ब आर्किटेक्चर इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, डुअल टॉम्ब आर्किटेक्चर। ठीक है, फटाफट से नोट करिए डुअल टॉम्ब आर्किटेक्चर को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिना इशू के जब आप नोट कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सर मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, पीयूष आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी चीज, जैसे इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, डुअल टॉम्ब इसने कब बनवाया था, डुअल टॉम्ब आर्किटेक्चर। सर इसका पहला और फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एक इंडो अरेबिक शैली होती है, इंडो अरेबिक शैली होती है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है 1516 और 17 के मध्य एक मस्जिद बनी, एक वो बनी है, टॉम्ब माने क्या बोलते हैं उसको, टॉम्ब को, मकबरा। 1516-17 में सिकंदर लोधी का मकबरा बना है इसमें, सिकंदर लोधी मकबरा, मकबरा। तो जो सिकंदर लोधी का मकबरा बना है वो इसी में बना है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की हम बात करेंगे कि क्या मैटर आपको यहां देखने को मिल रहा है। इसको दोहरी गुंबद शैली बोलते हैं। दोहरी गुंबद शैली, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, दोहरी गुंबद शैली इसको कहा जाता है। फटाफट, जब नोट हो जाए तुरंत बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो सर बिजनौर कब आ रहा है, अरे तो आ जाएंगे बिजनौर, छोटी बात कर रहे हो, हाँ? अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब इसका एक प्लान स्टार्ट होता है, ये ग्वालियर पर कब्जा करना चाहता था। 1516 में यह अपना ग्वालियर अभियान लॉन्च करता है, ही लॉन्च ग्वालियर एक्सपीडिशन, ग्वालियर पर कब्जा करना था इसको। तो हम क्या बात कर रहे हैं, 1516 में ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए जाएगा, ठीक है। 1516 में, 1516 में, 1516 में ग्वालियर अभियान शुरू किया, ग्वालियर अभियान शुरू किया। ग्वालियर पर राजा का नाम बता दो, ग्वालियर के राजा, अभियान शुरू किया, ग्वालियर अभियान, एक्सपीडिशन ऑफ ग्वालियर स्टार्ट करता है, एक्सपीडिशन ऑफ ग्वालियर स्टार्ट करता है, एक्सपीडिशन ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर इसने स्टार्ट किया। तो यहां जो इसने एक्सपीडिशन ऑफ ग्वालियर की स्टार्टिंग की है, ठीक है, जो एक्सपीडिशन ऑफ ग्वालियर की स्टार्टिंग की है, इसमें ही याद रखना ग्वालियर के राजा हुआ करते थे राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर, यहां के किंग थे राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर, तोमर, तोमर साहब, मान सिंह तोमर, ठीक है, याद रखना। वो डिफेंड कर लेते हैं ग्वालियर को, राजा मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर। तो इसको सक्सेसफुली मान सिंह जी इसको डिफेंड कर लेते हैं, डिफेंड यानी बचा लेते हैं। तो यहां पे याद रखना। तो इसमें, इस अभियान में, इस अभियान में, अभियान में
सिकंदर लोधी विफल रहा, लोधी विफल रहा, सिकंदर लोधी क्या रहा? विफल रहा। अब विफल रहा, विफल यानी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल रहा, बिल्कुल अनसक्सेसफुल। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद क्या होता है, इसी अभियान के बाद, ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था, और 15 नवंबर 1517 में, नवंबर 1517 में, 1517 में, ठीक है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। डाइड बाई डिजीजेस, डाइड बाई डिजीजेस, डाइड बाई डिजीजेस, ठीक है, डाइड बाई डिजीज, डाइड बाई डिजीजेस। ठीक है, बीमारियों के चलते इसकी मृत्यु हो गई, बीमारियों के चलते मृत्यु हो गई, चलते मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सिकंदर डाइड। इसके बाद इसका रूल, इसका सक्सेसर या सिकंदर की डेथ, सिकंदर लोधी डेथ, सिकंदर लोधी डेथ। अब यहां सिकंदर लोधी की हो चुकी है डेथ। अब इसके बाद इसका सक्सेसर कौन बनेगा? इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा बाबू? उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यानी सक्सेसर? इसका बेटा। सक्सेसर कौन बनेगा? इसका बेटा, बेटे। इसका बेटा जो था उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोधी, वो बना इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी बैठता है गद्दी पर। इब्राहिम के बारे में याद रखना, इब्राहिम क्या था? क्रैक था एक तरीके से देखा जाए, बोलने की तमीज नहीं थी इब्राहिम में, उल्टा बोलता था सबसे। इब्राहिम लोधी 1517 में बैठा है और 26 तक रहेगा। ठीक है, याद रखना, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसे ही नोट हो जाए बस तुरंत आप बता देना, तुरंत। ठीक है, चलो। ठीक है सर, गले की बीमारी के कारण मर गया था। यार देख, बीमारी का जो नाम है वो डिफाइंड नहीं है कि कौन सी बीमारी के कारण मरा था। तो बीमारी का तो नाम डिफाइंड नहीं होता है कहीं पर भी, तो आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हैं कि हाँ भाई इसकी जो डेथ हो गई है। ठीक है, बस इतना होता है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम लोधी भी ज्यादा इतना कोई ज्यादा बड़ा खास नहीं था। ठीक है, इसका भी ऐसे ही थोड़ा बहुत हिसाब किताब रहा है, अब समझना। ठीक है, हालांकि इब्राहिम, अगर आपको लगता है इब्राहिम सबसे बड़ा भाई था, तो ऐसा नहीं था। इब्राहिम सबसे बड़ा भाई नहीं था, बाकी लोग भी आएंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हेडिंग आप डालेंगे इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी फटाफट से आप हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, याद रखना, इब्राहिम लोधी फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए। इब्राहिम लोधी, लोधी, इब्राहिम, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी, जैसा मैंने बताया, एज आई टोल्ड यू, इसका टेन्योर कितना रहा है? टेन्योर, कार्यकाल
सर इसका टेन्योर अर्थात कार्यकाल है 1517 से लेकर और 26 तक। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और, इब्राहिम लोधी के बारे में समझना, इसे इब्राहिम लोधी के लिए संकट का विषय क्या था, इसके जो मतभेद किसके साथ थे, इसके मतभेद, इसके इश्यूज किसके साथ थे, मतभेद या इश्यूज इसके किसके साथ थे, संकट, संकट क्या था इस पे, ठीक है, इसका संकट क्या था, ठीक है। चलिए तो भाई इश्यूज या संकट, इस पे पहला इशू किसका था, सबसे पहला इशू आपको देखने को मिलेगा कि इसका ग्वालियर के साथ, ग्वालियर से दिक्कत थी इसको, ग्वालियर से इशू थी। ग्वालियर में भी नया रूलर बने अभी अभी, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह ग्वालियर के नए नए राजा बने हैं, तो विक्रमजीत सिंह जी के बारे में भी डायरेक्टली आप यहां पर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर हो गया, और राजपूताना जो शासक हैं, ठीक है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के राजपूत हैं, वो भी इनके पीछे पड़े हुए हैं, मेवाड़ के राजपूत, मेवाड़, ठीक है। जौनपुर, जौनपुर भी इनके, इनसे परेशान है, जौनपुर, जौनपुर भी इनसे परेशान है। और जौनपुर के बाद सबसे बड़ी दिक्कत बाद में पंजाब में क्रिएट होगी, शुरुआत में तो ये तीन दिक्कत है, बाद में क्रिएट होगी कहीं पर भी। तो ग्वालियर के हैं विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, ठीक है, याद रखना, विक्रमजीत सिंह तोमर है वो भी, ठीक है। मेवाड़ के अंदर आपको राणा सांगा देखने को मिलता है, राणा सांगा, और राणा सांगा, और यहां जलाल खान है, जलाल खान लोधी, जलाल खान लोधी। ये जलाल खान कौन है, इसका भाई है, इसी का भाई है, इसका बड़ा भाई, इब्राहिम का बड़ा भाई जलाल खान लोधी, इब्राहिम का बड़ा भाई, का बड़ा भाई जलाल लोधी, जलाल खान, जलाल खान, इब्राहिम का बड़ा भाई जलाल खान, ठीक है। इब्राहिम का जो बड़ा भाई है जलाल खान, वो भी इसके खिलाफत में है, वो नहीं चाहता कि यह मजबूत तरीके से रूलर बना रह पाए, तो इशू इसको भी बराबर है, इशू क्या है, इसको भी बराबर है, ठीक है। चलो इसके अलावा इसके कुछ चचेरे भाई भी हैं, इसके कुछ चचेरे भाई भी हैं, उसके वैसे भाई भी हैं, एक चचेरा भाई है दौलत खान लोधी, इसका एक और भाई है महमूद खान, ठीक है, महमूद खान भी इसी का भाई है। तो इसके बाकी भी भाई हैं, इसके बाकी भाइयों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप रखेंगे, कौन कौन है, हुसैन, दौलत और महमूद, और भी भाई हैं इसके, हुसैन, दौलत और महमूद, हुसैन खान, हुसैन और दौलत, दौलत खान और महमूद खान, महमूद खान लोधी। महमूद ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है लिख रखा होगा खान। अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि इसमें ये इसका चचेरा भाई है, ये इसका चचेरा भाई है, चचेरा भाई, कजिन है इसका, चचेरा भाई अर्थात कजिन है इसका, कजिन, COUSIN, कजिन। बाकी इसके ब्रदर है, रियल ब्रदर है, ये भी हुसैन भी इसका कजिन था, ये भी चचेरा भाई था, ये भी इसका कजिन है, ये इसका भाई है इब्राहिम का, ये इसका भाई है, जो ये खान है लास्ट वाला महमूद, ये इसका भाई है, ये इसका बड़ा भाई था, इब्राहिम भी इसका बड़ा भाई था। जलाल चाहो तो जलाल भी लिख सकते हो, जलाल खान भी लिख लो नाम, ठीक है, कि जलाल खान नहीं लिखा था फिर आप ये कहोगे, तो चाहो तो यहाँ एक नाम और ऐड कर लो, जलाल खान, जलाल खान, ये क्या कि ये इसका बड़ा भाई था, ठीक है, और एल्डेस्ट ब्रदर था। अगर देखा जाए तो इसको राजा बनना चाहिए था, अगर हम माने कि बड़े बेटे को राजा बनना था तो राजा बनना था इसको, ठीक है, लेकिन ये उस समय जौनपुर में था, इसलिए ये राजा नहीं बन पाया, ठीक है, याद रखना, बड़ा ऊ की मात्रा होगी। अच्छा ले भाई, आपके कहने पे इतना, हालांकि मैं करता नहीं हूं, लेकिन एक लड़के ने लिख दिया कमेंट में, अब उसका नाम तो मैंने देख लिया है कि किसने लिखा है, ये कौन है जो गलती निकालने की कोशिश कर रहा है, अब तुम देखो। इतने लोगों के बीच ये कौन हमारे दुश्मन आए हैं, ठीक है, ठीक है, चलो चलो यहां लिखो। अब इसमें एक बैटल देखने को मिलेगा, 1517 में एक युद्ध होता है,
1517 में एक युद्ध होता है बाबू। और युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? ग्वालियर के जो राजा हैं विक्रमजीत के मध्य और इब्राहिम के मध्य। तो विक्रमजीत वर्सेस इब्राहिम, विक्रमजीत वर्सेस इब्राहिम, इब्राहिम के बीच बैटल होता है। इब्राहिम इस बैटल को जीत जाता है, इब्राहिम इस बैटल को जीत जाता है। इब्राहिम वॉन द बैटल, इब्राहिम ने यह युद्ध जीत लिया, इब्राहिम वॉन द बैटल। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए, इब्राहिम के द्वारा ये युद्ध जो है वो जीत लिया गया है बिना परेशानी के, बिना परेशानी के ये बैटल जो है जीत लिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट बैटल की। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए। जैसे आप नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ हाँ यार रोहित, ठीक है। बैटल का नाम नहीं है, ग्वालियर अभियान है, इसको ग्वालियर युद्ध बोल लेते हैं, सीधा एक ही नाम है, ग्वालियर बैटल, ग्वालियर बैटल। ठीक है, नेक्स्ट बैटल की शुरुआत होती है, दैट वाज बैटल ऑफ खटौली, खटौली का युद्ध, बैटल ऑफ खटौली, खटौली का बैटल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट है खटौली युद्ध, खटौली का युद्ध, खटौली युद्ध शुरू होता है, खटौली का युद्ध, KHATAULI, खटौली बैटल, खटौली का बैटल। खटौली का बैटल कब होता है? इसको लेकर लोगों के द्वारा बहुत कयास लगाए जाते हैं कि ये तब हुआ था, ये तब हुआ था। बैटल ऑफ खटौली के बारे में स्पष्ट लिखोगे 1517 में हुआ था, कुछ किताबों में 1518 लिखा है, पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1517 में हुआ था बाबू, ये 1517 में। एक तरफ राणा सांगा है, दूसरी तरफ इब्राहिम, एक तरफ राणा सांगा है, दूसरी तरफ इब्राहिम, अगेंस्ट में इब्राहिम है। तो राणा सांगा के आगे कौन टिक पाएगा? इब्राहिम हार कर अपने घर जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना। तो इब्राहिम लॉस्ट द बैटल, इब्राहिम लॉस्ट द बैटल, ये इस युद्ध को हार गया, लॉस्ट। एंड राणा सांगा वॉन द बैटल, राणा सांगा के द्वारा इस बैटल को जीत लिया गया है। ठीक है, तो लिख लेना राणा सांगा ने इस बैटल को जीत लिया है। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे राणा सांगा जी के बारे में, ये लीजिए। ठीक है, कि हाँ भाई राणा सांगा जी के द्वारा इस बैटल को जीत लिया गया है, वॉन द बैटल। हालांकि इस बैटल में इनको भी काफी क्षति पहुंची थी। ठीक है, इसमें भी काफी क्षति पहुंची थी राणा सांगा को, बट इसके अंदर राणा सांगा इस बैटल को जीत जाते हैं। ये माना जाता है कि राणा सांगा ने यह युद्ध मजबूत तरीके से जीता है। क्षति हुई है, बहुत ज्यादा क्षति हुई है, पर वो जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए। सर राजा सूरजमल का क्या इतिहास है? बाबू राजा सूरजमल का इतिहास 1763 में आता है। ठीक है, वो स्टार्टिंग होती है 56 से 63 तक चलता है। उनके बारे में हम जब बात करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, अभी इनके बारे में देखिए। ठीक है, चलिए। तो राणा जी इस बैटल को जीत जाते हैं, राणा सांगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ जौनपुर, जौनपुर का बैटल है, और जौनपुर का बैटल है 1520 का। ठीक है, चलो। बैटल ऑफ जौनपुर 1520, बैटल का नाम क्या? खटौली नहीं दिख रहा क्या? खटौली लिखा हुआ है। बेटा प्रीत, कैसी बात कर रहे हो यार? सर ये युद्ध ड्रॉ भी तो हुआ था। हाँ, कुछ किताबों में ड्रॉ लिखा हुआ है, कुछ किताबों में लिखा है कि ये बैटल ड्रॉ हो गया था। ठीक है, बट मेजर किताबों में लिखा है कि राणा सांगा जीत गए थे, इसलिए मैंने ड्रॉ वाला पोर्शन नहीं लिखा, सीधा ये लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है 1520, 1520। 1520 में समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 1520, एक मिनट रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे यार मिट जा। ठीक है, इस पेज को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, और इस वाले पेज पे हटा हटा हटा।
चलो, तो अब यहां आपको देखने को मिलता है 1520 में जौनपुर युद्ध। जौनपुर से सेना लेकर, जौनपुर से सेना लेकर ठीक है, जलाल खान लोधी युद्ध करने के लिए आता है। तो यहां आपको बैटल देखने को मिलता है किस किस के बीच में, इब्राहिम लोधी वर्सेस जलाल खान लोधी। तो इस बैटल में कौन जीतता है भाई? इस बैटल में इब्राहिम लोधी वॉन द बैटल। ठीक है, क्या वो जलाल खान को मार देता है? नहीं, मारता नहीं है, वापस भेज देता है, इसको वापस भेज देता है, मारता नहीं है, इसको वापस भेज देता है जहां से आया है। ठीक है, इसको वापस से जौनपुर भेज देता है। अच्छा, यहां पर एक चीज अब आप थोड़ी सी नोटिस करेंगे जो आपको थोड़ी समझ में आएगी यहां पर, कि बाकी के इसने इस समय क्या किया था जब यह युद्ध के लिए जा रहा था। तो 1520 में इसने ठीक है, 1520 में इसने अपने बाकी भाइयों को हुसंगी फोर्ट में कैद कर दिया था। अपने बाकी के जितने भाई हैं उनको हंसी, HANSI, हंसी फोर्ट में कैद कर लिया था। हंसी हरियाणा के अंदर है। हंसी किले में कैद कर दिया अपने बाकी भाइयों को हंसी किले में, हंसी हरियाणा में है, हरियाणा फोर्ट में कैद कर दिया था, यही पानीपत के पास है ये। हंसी किले में कैद किया था। तो इस वजह से इसके जो भाई थे इसको पसंद नहीं करते थे, कि इसके भाइयों ने कहा कि देख भाई, तेरा बैटल जलाल से है, तू हमें क्यों कैद कर रहा है? तो इसने कहा कि क्या पता जब मैं जलाल से लड़ रहा हूं तो मेरी गति पर कब्जा कर दो। तो उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया, इतना दिमाग भी नहीं लगाना था। खैर, इस बैटल को वो जीतता है तो वो अपने भाइयों को वापस छोड़ देता है। इन सभी भाइयों में जैसे हुसैन खान है, हुसैन खान को वो एक एरिया अपने ही अधीन दे लेता है कि तुम दिल्ली में रहेगा। दौलत खान को पंजाब देता है, महमूद खान को बंगाल। इस युद्ध के बाद क्या करता है? बाद में दौलत खान को पंजाब दिया। दौलत खान को क्या दिया? दौलत खान को पंजाब दिया। दौलत खान को पंजाब दिया। इसको बनारस दिया, जलाल को बनारस दिया, और बनारस के साथ साथ जलाल को एक जगह और दी थी, दैट वाज जौनपुर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसको महमूद को क्या दिया था? महमूद को बंगाल दिया था। ठीक है, लेकिन यहीं पर जो दौलत खान था वो हमेशा इसको मारना चाहता था कि वो हत्या कर दे। ठीक है, हंसी कहां है बेटा? हंसी हिसार में है, बता तो दिया मैंने। हरियाणा में है, हिसार में है, बता तो दिया यार। क्या ध्यान नहीं है तुम्हारा? क्या बोला तो था मैंने। ठीक है सोडी, आपका तो नाम भी मेरे जैसा है, आपका नाम भी मेरे जैसा जीत है। वाह, बड़ा यूनिक नाम है, क्योंकि मेरा है ना इसलिए। खैर, ये सब चीज आप याद रखेंगे, इसके बाद ही आगे चल के मैटर खराब होगा। नेक्स्ट पेज पर लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और आज का लास्ट पेज है ये, तो याद रखना 1526 में दौलत खान के निमंत्रण पर जहीरुद्दीन बाबर भारत आया। और 1526 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ पानीपत। एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम को बुरी तरह से परास्त किया जाता है। बाबर इस बैटल को जीत जाता है। बाबर ने यह युद्ध जीता, वॉन, और मुगल वंश की नींव रखी।
मुगल वंश की नींव रखी, नींव, मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है, स्टैब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी। तो कल की क्लास में बेटा मुगल डायनेस्टी की बात करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जैसे ही आप मुझे बता देंगे कि सर ये चीज हम नोट कर चुके हैं, फटाफट से बता दीजिए जब आप इसको नोट कर लें, ठीक है, फटाफट बताइए, ठीक है, बिना परेशानी के बताइए। जो भी आपके डाउट हैं, डाउट वगैरह फटाफट बताइए। चलो चलो, ठीक है। नहीं बेटा मोहित, वो किताब बेस्ट नहीं है, इसको नोट कर लिया। आज की क्लास का जो डाउट था लड़के का कि सर इब्न बतूता के बारे में बता दीजिए, मैंने बता देता हूं। इब्न बतूता सर ये मोरक्को का ट्रैवलर था, मोरक्को का यात्री था, मोरक्को शहर में रहता था, मोरक्को, मोरक्को मराकश, मराकश सिटी है, मोरक्को देश है और इसमें मराकश सिटी है, मराकश, मराकश सिटी है बेटा। तो इंडिया में आता है ये। जब ये इंडिया में आया तो वो समय क्या था, 1333 में भारत आया। तो जब ये 1333 में भारत आया उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था, MBT का कार्यकाल। तो MBT के कार्यकाल में भारत आया। इसने किताब लिखी है किताबुल रहला। इसने क्या एक किताब लिखी है, इब्न बतूता ने बुक लिखी है किताबुल रहला, किताबुल रहला, किताबुल रहला। ये सामाजिक दृष्टिकोण को बताती है, एक सोशल बुक है, सोशल बुक है, सोशल, ठीक है, सोशल। और ये मध्य प्रदेश के सोशल के बारे में बताती है, ठीक है, याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को याद रखना। कौन सी भाषा में है, इसकी लैंग्वेज फटाफट अगर आपको पता है तो बताइए, वरना फिर मैं बताता हूं इसकी लैंग्वेज कौन सी है, फटाफट बताओ। बाद में इब्न बतूता को ये 1309 10 8 9, ठीक है, इसके ये लिखना है, इसमें 1342 में वापस चला गया था, लेकिन आपको लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी भी बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बनाया, काजी बनाया, काजी बनाया। अब काजी कौन होता है, काजी एक पोस्ट होती है बेटा, काजी QAZI। अब काजी कौन होते हैं, काजी इज बेसिकली ए जस्टिस पोस्ट होती है, पोस्ट होती है, जस्टिस पोस्ट होती है, जस्टिस पोस्ट होती है, ठीक है, न्यायिक पद होता है काजी, ठीक है, याद रखना। बहुत धुआंधार तरीके से, ठीक है, बहुत धुआंधार तरीके से आप लिखेंगे कि क्या मैटर यहां पे बात चल रही है, ठीक है, फटाफट से बताएंगे, ठीक है। चलो चलो फटाफट से बताइए कि क्या मैटर चल रहा है, ठीक है। कौन सी भाषा थी, अरेबिक थी, अरेबिक, अरे फारसी नहीं है रोहित बेटा, अरेबिक थी, अरेबिक, अरेबिक लैंग्वेज थी, अरेबिक लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे, अरेबिक थी, अरेबिक, ठीक है। चलो अरबी, अरबी, ठीक है। चलो आज की बात यहीं खत्म होगी, बहुत बढ़िया। अरेबिक थी यार, कैसे बताऊं, ये डाउट था। बाकी सारा का सारा जो मैटर है उसके बारे में, जो बाबर का आगमन है, बाबर क्यों आगमन कर जा रहा है यहां पे, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है बैटल ऑफ पानीपत में, कैसे लड़ाई हुई, किधर से खलवे बाज रहे थे, ठीक है, किधर से कस्सी चल रही थी, तो उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सर कई किताबों में लिखा है बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, हाँ कुछ किताबों में लिखा है, उस पर भी बात कर लेंगे, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। चलिए मजा आया, हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप इंस्टाग्राम जीतराणा.77 पर भी जा सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका ही अकाउंट है, चला लेता हूं बस मैं कभी कभी आप लोगों की इच्छा के अनुसार, ठीक है। वहां पर एक वीडियो डाली है अभी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो राकेश सर के साथ वीडियो थी, तो वो डाल दी है टीम ने, तो मैंने कहा कि चलो बता देते हैं, एक बार देखना उसको धुआंधार तरीके से, बाकी आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये आर पार का मैटर है, पूरा जोर लगाया जाए, ठीक है, और जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। आप मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।